बच्चों, कल हमने दूषित जल के रोकथाम के उपायों के बारे में चर्चा की। आज हम मोटापे के बारे में पढ़ते हैं। मोटापा क्या है? मोटापा जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर जमा हो जाती है। जब चिकनाई युक्त भोजन का सेवन ज़्यादा करते हैं तो वह वसा की मात्रा जो है शरीर पर जमा हो जाती है, तो वह स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। इसी को हम मोटापा कहते हैं। और उस इनकी चिकनाई युक्त पदार्थ की वसा की परत के रूप में इकट्ठी होती चली जाती है, जिससे शरीर पर मोटापा आ जाता है। मोटापा जो है एक प्रकार से बीमारी है। इससे कुछ इनकी रोग जो हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, जो इस वसा के अत्यधिक सेवन के कारण से हो जाते हैं। हृदय रोग, हृदय से संबंधित इनकी रोग हो जाते हैं। वो बीपी से संबंधित रोग हो जाता है। मधुमेह, डायबिटीज़ जिसे कहते हैं, शुगर की बीमारी जो है वो भी इनकी मोटापे के कारण से ज़्यादा होती है। जिन लोगों को मोटापा ज़्यादा होता है उन्हें हृदय से संबंधित और मधुमेह दोनों अर्थात रक्तचाप और डायबिटीज़, शुगर की बीमारी ये ज़्यादा होती है। इसके अलावा निद्राकालीन श्वास समस्या भी आ जाती है। शाम को सोते समय श्वास लेने में भी तकलीफ आती है। सही सुचारू रूप से इनकी श्वसन क्रिया नहीं कर पाते हैं और कैंसर होने की भी संभावना हो जाती है। इसके साथ ही अब ये देखते हैं कि फिर मोटापा का कारण क्या है, ये क्यों हो जाता है। या तो अपन क्या करते हैं कि अधिक चर्बी युक्त भोजन करते हैं, उसके कारण से मोटापा हो जाता है। शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी शरीर के ऊपर चर्बी जमा हो जाती है। जो अपन यानी कि वसा का सेवन करते हैं उस इनकी को अपन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो इनकी शरीर पर चर्बी के रूप में जमा हो जाती है। जंक फूड जितने भी हैं, कृत्रिम भोजन है, उनका यदि हम सेवन करते हैं तो भी हम इस इनकी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। कम व्यायाम करने से, यानी कि सुबह उठ कर के ना जब योगा या व्यायाम नहीं किया जाता है और आदमी बिल्कुल शिथिल पड़ा रहता है, स्थिर जीवन यापन करता है, तो वो भी मोटापा को जन्म देती है। ऊर्जा के सेवन और उपयोग के बीच में असंतुलन के कारण से, जब इनकी वसायुक्त भोजन का सेवन तो ज़्यादा करें लेकिन कार्य कम करें, शारीरिक परिश्रम कम करें, तो उस दोनों में बैलेंस सही नहीं हो पाता है, बैलेंस ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण से वो चर्बी के रूप में जमा हो जाती है और मोटापा हो जाता है। इसी प्रकार से अवटु अल्पक्रियता के कारण भी मोटापा हो जाता है। अब ये कैसे मालूम करें कि मोटापा है या नहीं है? इसके लिए हम एक BMI इंडेक्स के बारे में चर्चा करते हैं कि BMI इंडेक्स क्या होती है। जिसकी इनकी BMI का जो मान है 18 से कम होता है उसको तो कहते हैं अंडरवेट। जिसका 18.6 से लेकर के ना 24.9 के बीच में आता है BMI का मान, वो हेल्थी वेट कहलाता है, वो मोटापा नहीं रहता, एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। और एक जो है जिसका इनकी 25 से 29.9 के बीच में BMI का मान होता है, उसे कहते हैं ओवरवेट, यानी कि थोड़ा सा मोटापा होना प्रारंभ हो गया उसमें। और एक होता है 30 से अधिक, जिसमें इनकी BMI का मान 30 से अधिक हो जाता है, वो अपन कहते हैं कि मोटापा, ओबेसिटी के नाम से जाना जाता है, जिसे अपन मोटापा कहते हैं। इसमें पूर्ण रूप से मोटापे के लक्षण दिखाई देते हैं। अब ये अपन जानकारी लेते हैं कि ये जो BMI का जो मान जो है अभी मैंने बताया, ये BMI का मान निकालते कैसे हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है उसका वज़न जो है 65 किलोग्राम है, तो उसका वज़न तो किलोग्राम में लेंगे अपन, और उस वज़न के अंदर भाग दे देंगे ऊंचाई का, मीटर, वो भी वर्ग मीटर का। ठीक है, फुट में दे रखी है तो अपन उस फुट का इनकी वर्ग मीटर बना लेंगे। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति जिसका 65 किलोग्राम वज़न है, लंबाई उसकी 5.2 फीट है, तो 5.2 फीट का मतलब हो गया 1.5849 मीटर होगी। तो अपन इनकी कैसे मान ज्ञात करेंगे? 65 में अपन क्या करेंगे, वर्ग मीटर का भाग दे देंगे, 1.58496 गुना 1.58496, जो भी मान आएगा
वो उसका यानी कि BMI का मान कहलाएगा। उसी के आधार पर अपन मोटापे का निर्धारण करते हैं।